हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विद्युत विदुर की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा विद्युत विदुर को घुमाने में किया गया कार्य निकाल लिया था। आज हम लोग समावेशित गोलीय कोश या आवेशित चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र की स्थापना। समावेशित गोलीय कोश या आवेशित चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र की स्थापना। आज हम लोग क्या निकालेंगे कि एक समावेशित गोलीय कोश या आवेशित चालक गोला ले लेंगे। इस चालक गोले के कारण अपन किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र निकालेंगे। देखें, मान लिया कि ये एक चालक गोला है, आवेशित है तो आवेशित कर दिया। ये एक आवेशित चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। हमें क्या करना है, कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित किया है। चित्रानुसार कैपिटल आर त्रिज्या के एक चालक गोले पर विचार करते हैं जिसे कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु मानेंगे और स्मॉल r दूरी पर स्थित उस बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र की स्थापना करेंगे। अब यह बिंदु जो है वो गोले के बाहर भी स्थित हो सकता है, गोले के पृष्ठ पर भी स्थित हो सकता है और गोले के अंदर भी स्थित हो सकता है। तीन कंडीशन बन रही है, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर। तो इन तीनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस समावेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र की स्थापना करेंगे। तो चित्रानुसार कैपिटल आर त्रिज्या के एक चालक गोले पर विचार करते हैं जिसे कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। हमें इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, P बिंदु मान लेंगे, किसी बिंदु P पर विद्युत विभव के सूत्र की स्थापना करनी है। यहां P बिंदु की निम्नलिखित तीन स्थितियां संभव है। तो पहली स्थिति आएगी आपकी फर्स्ट पॉइंट, जबकि P बिंदु चालक गोले के बाहर स्थित है, चालक गोले के बाहर स्थित है, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो देखें, ये अपन ने स्मॉल r दूरी पर ये P बिंदु ले लिया। चित्रानुसार P बिंदु समावेशित गोलीय कोश के या चालक गोले के बाहर स्थित है। हमें इस P बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र की स्थापना करनी है। तब विद्युत विभव जो है विद्युत क्षेत्र के पदों में हमने फॉर्मूला निकाला था, V बराबर इंफिनिटी से R E dr। अब हम निकाल रहे हैं बाहर, V बाहर, तो EB क्या होगा, बाहर। तो V बाहर निकालना है, चूंकि E बाहर का जो अपन ने फॉर्मूला है
वो हमने निकाला था के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये अपन ने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? दूसरे चैप्टर में। ई बाहर बराबर कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर। तो वी बाहर बराबर इन्फिनिटी से आर, ई बाहर का मान रखेंगे के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। वी बाहर बराबर के क्यू को बाहर ले लिया, इन्फिनिटी से आर, इस आर स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो आर की पावर -2 डी आर। तो वी बाहर बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू, ये हो जाएगा आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इन्फिनिटी से आर। तो वी बाहर बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू, ये बन जाएगा आर की पावर -1, ये हो जाएगा -1 इन्फिनिटी से आर। तो वी बाहर बराबर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन आर, लिमिट लग जाएगी इन्फिनिटी से आर। तो वी बाहर बराबर के क्यू लिमिट लगा देंगे 1 अपॉन आर -1 अपॉन इन्फिनिटी। तो वी बाहर बराबर निकल के आ जाएगा आपका के क्यू अपॉन स्मॉल आर, जो कि चालक गोले के बाहर विद्युत विभव के सूत्र की स्थापना है। तो अब हमको याद रखेंगे कि चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र तो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और विद्युत विभव होता है के क्यू अपॉन आर। तो ये चालक गोले के बाहर आ गया। अब अपने को चालक गोले के अंदर विद्युत विभव के सूत्र की स्थापना करनी है। अंदर और पृष्ठ पर। तो दूसरी कंडीशन में लिख लेते हैं, जबकि P बिंदु चालक गोले के बाहर की जगह पृष्ठ पर स्थित हो, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। ठीक है भाई। तो ये अपन ने P बिंदु चालक गोले के पृष्ठ पर ले लिया। तो चित्रानुसार P बिंदु चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित है। तब इस स्थिति में स्मॉल आर बराबर क्या होता है? कैपिटल आर। तब V पृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा? के क्यू, और स्मॉल आर की जगह अपन रख देंगे कैपिटल आर। तो V पृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब तीसरी कंडीशन आएगी, जबकि P बिंदु चालक गोले के अंदर स्थित हो। जबकि P बिंदु चालक गोले के अंदर स्थित हो। तो आपने क्या किया? ये P बिंदु चालक गोले के अंदर ले लिया आपने, जबकि P बिंदु चालक गोले के पृष्ठ पर की जगह चालक गोले के अंदर स्थित हो, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो इस स्थिति में चित्रानुसार P बिंदु चालक गोले के अंदर स्थित है। तब विद्युत विभव की परिभाषा से लिखेंगे हम, V बराबर कितना होता है? इन्फिनिटी से आर ई डी आर। अब आप एक बात समझें, विद्युत विभव होता है परीक्षण धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। मैंने मान लिया कि एक परीक्षण धनावेश अनंत पर स्थित है, तो मैं उस परीक्षण धनावेश को अनंत से मैं पहले कहां लेकर आऊंगा? इस गोले के पृष्ठ पर लेकर आऊंगा। सीधी सी बात है। जब मैं परीक्षण धनावेश को, जैसे मैं यहां से परीक्षण धनावेश को लेकर आ रहा हूं, तो सबसे पहले कहां पर आया? पृष्ठ पर। फिर पृष्ठ पर आने के बाद वो कहां आया? अंदर आ जाएगा। तो जब मैं परीक्षण धनावेश को चालक गोले के पास लाऊंगा, तो पहले आप परीक्षण धनावेश पृष्ठ पर आएगा, पृष्ठ से कहां जाएगा? अंदर जाएगा। तो मैं इस विद्युत विभव के फॉर्मूले को दो पार्टों में तोड़ देता हूं। V अंदर के लिए मैंने क्या किया? पहले तो मैं इन्फिनिटी से R ई डी आर, ये पृष्ठ के लिए आ गया, इन्फिनिटी से कैपिटल आर पृष्ठ पे लेकर आ रहा हूं। फिर पृष्ठ से कहां लेकर जा रहा हूं?
माइनस बाहर लगा लें। फिर मैं क्या कर रहा हूं, पृष्ठ से स्मॉल आर दूरी पर लेकर आ रहा हूं, ई डी आर। तो ये हो जाएगा ई पृष्ठ और ये हो जाएगा ई अंदर। अब चूंकि ई अंदर तो कितना हो जाता है, ई अंदर का मान तो कितना होता है 0, और ये मान अपन ने अभी अभी निकाल लिया। तो v अंदर बराबर कितना हो जाएगा, v पृष्ठ का मान अभी अभी निकालना है ई पृष्ठ के लिए, कि ई पृष्ठ पर मतलब अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो अभी अभी हमने निकाला है कि पृष्ठ पर विद्युत विभव जो होता है वो होता है KQ अपॉन कैपिटल R, और अंदर के लिए विद्युत क्षेत्र 0, तो ये भी 0 हो गया। तो ई अंदर भी विद्युत विभव कितना आ गया, KQ अपॉन R आ गया। तो हमने ये देखा कि जब हम परीक्षण धनावेश को अनंत से चालक गोले के पृष्ठ पर लेकर आए तब भी विद्युत विभव इतना ही आया, और जब अंदर लेकर आए तब भी विद्युत विभव इतना ही आया। तो ये ध्यान रखना है, विद्युत क्षेत्र तो चालक गोले के अंदर 0 होता है, परंतु विद्युत क्षेत्र तो 0 होता है, परंतु विद्युत विभव 0 नहीं होता। वो कितना होता है, KQ अपॉन R ही होता है। मतलब चालक गोले के पृष्ठ पर और चालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान एक समान होता है। अब यदि हम विद्युत विभव और दूरी के मध्य ग्राफ खींचना चाहें, विद्युत विभव और दूरी के मध्य ग्राफ खींचना चाहे तो कैसे खींचेंगे। V बाहर के लिए अपन ने फॉर्मूला निकाला था KQ अपॉन स्मॉल r, V पृष्ठ पर निकाला KQ अपॉन कैपिटल R, और V अंदर निकाला KQ अपॉन कैपिटल R। ये कंडीशन थी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ये कंडीशन थी स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये कंडीशन थी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अब आपको पता है कि ये K का मान जो होता है वो नियत होता है, किसी गोले को आवेशित कर दिया तो Q का मान भी फिक्स हो जाएगा और R का मान भी फिक्स होगा गोले के लिए। तो ये मान एक ही प्राप्त होगा, और जो मान पृष्ठ के लिए प्राप्त हो रहा है वही मान अंदर प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों मान तो कांस्टेंट हो गए, परंतु बाहर पर K और Q ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे, परंतु R का मान चेंज हो सकता है। जैसे ये बिंदु मैंने माना ये भी बाहर है, फिर मैंने ये बिंदु माना ये भी बाहर है, मतलब V का मान जो है वो R पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन R। तो सिर्फ एक ही डिपेंडेंसी हो रही है V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R की। तो ग्राफ बनाए हम, तो कैसे बनाएंगे, ये हमने एक लाइन बना ली, ये स्मॉल r की लाइन बना ली, यहां लिख दिया स्मॉल r बराबर कैपिटल R, यहां लिख देंगे स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, और यहां लिख देंगे स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ये V की लाइन बना ली, ये हमने V की लाइन बना ली, और इस जगह बोल दिया मान कितना आ रहा है KQ अपॉन कैपिटल R। तो पृष्ठ और अंदर तो यही मान होगा, और बाहर जो है V प्रोपोर्शनल टू क्या है 1 अपॉन R। 1 अपॉन R का ग्राफ कैसा आता है, इस प्रकार से आता है। तो ये क्या बन जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R का ग्राफ आ जाएगा। आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब देखें आप लोग, देखें चित्रानुसार ये आपका कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसे हमने कैपिटल Q आवेश से आवेशित किया हुआ है। क्या किया अपन ने, इस गोले को कैपिटल Q आवेश से आवेशित कर लिया। हमें क्या करना है, इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु मानना है P, और उस P बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। इस P बिंदु की निम्नलिखित स्थितियां संभव हो सकती है। पहली स्थिति में अपन ने P बिंदु को बाहर ले लिया, तो फर्स्ट पॉइंट, जबकि P बिंदु आवेशित अचालक गोले के बाहर स्थित हो, स्मॉल r
ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो चित्रानुसार P बिंदु आवेशित अचालक गोले के बाहर स्थित है, तब विद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर होता है माइनस इन्फिनिटी से R E dr V बाहर, यहां बाहर तो यहां पर भी E बाहर। ठीक है भाई, चूंकि E बाहर बराबर होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, इसलिए V बाहर बराबर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से R KQ अपॉन R स्क्वायर dr। V बाहर बराबर माइनस KQ को बाहर लिया, इन्फिनिटी से R की पावर -2 dr। V बाहर माइनस KQ, लिमिट लगा दी, R की पावर -2 + 1 -2 + 1 इन्फिनिटी से R। तो V बाहर बराबर ये हो जाएगा -1 से ये कट जाएगा तो KQ, और ये R की पावर -1 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इन्फिनिटी से R। तो V बाहर बराबर KQ 1 अपॉन R, लिमिट लगाई 1 अपॉन इन्फिनिटी का मान 0। तो V बाहर बराबर KQ अपॉन स्मॉल r, जो कि चालक गोले के, जो कि आवेशित अचालक गोले के बाहर विद्युत विभव के सूत्र की स्थापना है। अब दूसरी कंडीशन, जबकि P बिंदु चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, स्मॉल r, यहां पर अपन ने P बिंदु को चालक गोले के पृष्ठ पर अंदर ले लिया, तो चालक गोले के पृष्ठ पर ले लिया। तो जबकि P बिंदु आवेशित अचालक गोले के कहां पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो, तो स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल R। तो स्मॉल r बराबर यहां पर क्या रख देंगे, कैपिटल R। तो V पृष्ठ बराबर कितना हो जाएगा, V पृष्ठ बराबर KQ अपॉन कैपिटल R। ठीक है भाई, तो V पृष्ठ बराबर कितना हो गया, KQ अपॉन कैपिटल R। अब आता है जबकि P बिंदु आवेशित अचालक गोले के अंदर स्थित हो। अब अपन ने ले लिया अंदर, जबकि P बिंदु आवेशित अचालक गोले के अंदर स्थित हो, तो स्मॉल r लेस देन क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तब विद्युत विभव की परिभाषा से तो E V अंदर बराबर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी से R E अंदर। अब E अंदर निकालने के लिए आपको वही क्या करना पड़ेगा, इस लिमिट को दो पार्टों में आपको तोड़ना पड़ेगा। पहले तो अपन परीक्षण धनावेश को पृष्ठ पर लेकर आएंगे, पृष्ठ से फिर अपन कहां लेकर जाएंगे, अंदर लेकर आएंगे। तो इसको दो लिमिट में तोड़ेंगे, V अंदर बराबर माइनस लगाया इन्फिनिटी से कैपिटल R E पृष्ठ dr प्लस कैपिटल R से स्मॉल r E अंदर dr। ठीक है भाई, अब V अंदर बराबर, ठीक है भाई। अब V अंदर निकालना है, तो पहले तो आप चूंकि E अंदर आवेशित अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है KQ अपॉन कैपिटल R क्यूब R, तो V अंदर बराबर कितना हो जाएगा, अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे। तो अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये मान तो आपको पता है कितना होता है, KQ अपॉन
कैपिटल आर, ये माइनस समेत होता है ना, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे और कैपिटल आर से स्मॉल आर और ई अंदर का मान रख देंगे के क्यू अपॉन आर क्यूब स्मॉल आर डी आर। तो v अंदर बराबर, इसको सोल्व कर लेते हैं बस अपन अब, के क्यू अपॉन आर, ठीक है भाई, या के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब को बाहर ले लिया, कैपिटल आर से स्मॉल आर आर डी आर। तो v अंदर बराबर के क्यू बटा कैपिटल आर। अब इसमें अपन ने के क्यू आर क्यूब, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर से स्मॉल आर। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं अपन, और आगे सोल्व कर लेते हैं। v अंदर बराबर के क्यू बटा आर, के क्यू बटा आर क्यूब, लिमिट लगा देंगे इसके अंदर, अपर लिमिट आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है भाई। तो v अंदर बराबर के क्यू अपन ने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा तो 1 अपॉन 2 आर। अब v अंदर बराबर के क्यूब 2 आर क्यूब एलसीएम ले लिया, 2 आर क्यूब एलसीएम लिया तो इसमें काटेंगे तो 2 आर स्क्वायर बचेगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2 आर स्क्वायर, या 2 आर क्यूब तो कॉमन ले लिया तो ये आर स्क्वायर प्लस, या 2 से 2 कट जाएगा, आर क्यूब से कट जाएगा तो क्या बचेगा आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर। तो v अंदर बराबर कितना आ जाएगा के क्यू, ये आर और आर 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। ये आपका क्या निकल गया, चालक गोले के अंदर विद्युत विभव के सूत्र की स्थापना हो गई। अगर आप केंद्र पर भी निकालना चाहें विद्युत विभव, कहां पर, केंद्र पर विद्युत विभव निकालना चाहें तो देखें, केंद्र पर विद्युत विभव निकालेंगे तो स्मॉल आर केंद्र पर स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा 0। तो v केंद्र बराबर कितना हो जाएगा के क्यू इंटू, ये हो जाएगा 3 आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर 2 आर क्यूब, ये कट जाएगा पूरा। तो v केंद्र बराबर कितना हो जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन आर। तो v केंद्र जो होगा वो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, मतलब v पृष्ठ, मतलब v केंद्र का जो मान होगा वो v पृष्ठ के मान से कितना अधिक होगा, 1.5 गुना अधिक होगा। अब यदि इसका मतलब पृष्ठ पर विद्युत विभव कम होगा और केंद्र पर विद्युत विभव ज्यादा होगा। अब यदि हम ग्राफ खींचना चाहें तो कैसे खींचेंगे, देखिए वही कंडीशन लगाएंगे, ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ये आर की लाइन बना रहे हैं अपन, ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, या स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, या स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये v की लाइन बना ली, ये पृष्ठ पर मैंने मान लिया कितना है, इस जगह मैंने मान लिया कितना है के क्यू बटा कैपिटल आर, तो ये के क्यू बटा कैपिटल आर ये आ गया। केंद्र पर जो है वो पृष्ठ के विभव का कितना अधिक है, 1.5 गुना अधिक है। तो r बराबर 0 पर यहां मान लिया मैंने कितना आ रहा है, ये 1.5 गुना अधिक आ रहा है, कितना के क्यू अपॉन आर का इस जगह। फिर जैसे जैसे अपन केंद्र से पृष्ठ की ओर जा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं कि पृष्ठ पर विद्युत विभव
और केंद्र पर विद्युत विभव में केंद्र पर विद्युत विभव ज्यादा और पृष्ठ पर विद्युत विभव कम है। इसका मतलब हम केंद्र से जैसे जैसे पृष्ठ की ओर जाते जाएंगे विद्युत विभव का मान कम होता जाएगा, फिर ये पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। और बाहर में V बराबर फॉर्मूला निकला बाहर का KQ अपॉन स्मॉल r, मतलब V प्रोपोर्शनल टू क्या है 1 अपॉन r। तो ग्राफ किस प्रकार से आ जाएगा 1 अपॉन r, इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका अध्याय 3 जो है विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।